वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रतिज्ञाओं से हटके जिंदगी जी रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कितने लोग हैं जो गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? पर कितने लोग हैं जो खुदा को यह कहते हैं, प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है कि आप मुझे गिरने से बचाओगी, अब मुझे बचाइए। बहुत बार आप देखिए, आपको लगता है कि मैं खुदा में हूं, लेकिन क्या आप प्रतिज्ञाओं में हैं? आर यू लिविंग इन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड? कोई भी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने आपसे की है, जो बाइबल के अंदर है, मैं आपको एक छोटी सी प्रतिज्ञा दिखाऊं बाइबल में, शायद आप में से किसी का भी ध्यान नहीं गया होगा। यीशु ने लोगों को कहा, आओ हम झील के उस पार चलें। और जब वो जा रहे थे, तूफान आ गया, वो डर गए। यीशु उठा, तूफान को शांत किया। यीशु ने क्यों उनको डांटा? हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां था? प्रभु विश्वास था ना, इसलिए तो उठाया। सूरज, क्या मैंने उनको यह कहा जाओ? मैंने कहा आओ। इट मींस मैं साथ चलूंगा। अच्छा, अगर मैं साथ हूं तो फिर डर क्यों रहे हो? देखो कितना छोटा वर्ड है। इट्स नॉट जाओ, इट्स कॉल्ड आओ। दैट्स अ प्रॉमिस। प्रभु मैं जा रहा हूं, आपने कहा है मैं भी साथ में आऊंगा। कब? कितने स्टूडेंट्स हैं जो खुदा से कहते हैं, प्रभु मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, आप आइए। आइए, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आइए प्रभु, कुछ नहीं पढ़ा है यार, थोड़ा सा याद करवा दे यार कुछ। परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की हैं। देखिए, बाप 4000 साल तक कहता रहा, बेटा आएगा, बेटा आएगा, बेटा आएगा, बेटा आएगा, बेटा आएगा। बेटा आया तो बेटा बार बार बोलने लगा, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। और अब वही पवित्र आत्मा कह रहा है, यीशु बादलों पे आने वाला है, बादलों पे आने वाला है। आप जानते हैं, वेट, आप जानते हैं, बाप, बेटा, पाकरू, ये तीनों प्रतिज्ञाएं करते हैं। पौल कहता है, तुमने वह आत्मा पाया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी। प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा मैं तुम पर भेजूंगा। आप जानते हो, इजरायली जिस लैंड पे रह रहे थे, जिस लैंड को लेने वाले थे, उसका नाम ही था प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा किया हुआ देश। सोचो, बाइबल के अंदर प्रॉमिसेस का कितना वैल्यू है। क्या आपकी जिंदगी में है? कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, अगर आप देखते हैं कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको दवाइयां लेनी है, नया घर लेना है, आपके घर में बहुत कुछ स्ट्रगल चल रहा है और शैतान आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल डालता है। कितने लोग हैं जो शैतान को उत्तर देते हैं, शैतान तू मुझे और अब नहीं परेशान कर सकता, क्योंकि प्रतिज्ञा है वो अपने महिमा के दंड से मेरी कमी घटियां पूरी करेगा। कितनी बहनें हैं यहां पर जिन्हें बच्चे नहीं होते और शैतान आपको बोलता है, देख उसको 2-2 बच्चे हैं, देख उसको 1-1 बच्चा है, यू आर अ बैरन वुमेन, तेरे को कभी बच्चा नहीं हो सकता। कितनी बहनें हैं जो कहती हैं, डेविल सुन, सारा, हन्ना, एलिशिबा, रिबेक्का, जो इनका खुदा है वो ही मेरा है, वो मेरा खुदा है। जिसने इन्हें दिया वो मुझे भी देना चाहता है। सिस्टर, ब्रदर, अब इमैच्योर लैंग्वेज से बाहर आओ। प्रभु है, प्रभु देख रहा है। क्या आपको उसकी प्रतिज्ञा पता है? जब आप नए नए थे तो आप विश्वास से जीते थे। वो एक किंडरगार्टन का लेसन था, वो अच्छा था, प्रभु मेरे साथ है, वो मुझसे प्यार करता है, सब ठीक हो जाता है। आई एग्री कि स्टार्टिंग के डेज में चलता है, पर क्या जैसे जैसे आप खुदा में आगे बढ़ रहे हो, क्या आप उसकी प्रतिज्ञाओं को होल्ड करते हो? आपको पता है, आप में से कुछ लोग नहीं करते। उसका रीजन क्या है? उसका पहला रीजन ऊपर लाइन में लिखा है कि आलसी हैं हम लोग।
हमें इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, हमारे फेसबुक पे 10 बार जाने का टाइम है, एक फोटो डालने के बाद 100 बार बार लाइक देखने का पास हमारे पास टाइम है। अच्छा, अगर आप सोए भी रहो ना तो आपकी फ्रेंड आपको कॉल करे, आपका दोस्त आपको कॉल करे, चल दिल्ली के मॉल में चलना है, मैं आपको सच कहता हूं आधे घंटे में हम तैयार हो जाएंगे। हमारे पास हर चीज के लिए टाइम है, हर बकवास के लिए टाइम है, लेकिन जब बाइबल की बात आती है हम यॉर्निंग्स देना स्टार्ट करते हैं। पता नहीं क्या निकल रहा है अंदर से। बहुत सारे भाई लोगों को देखिए किधर जा रहा है, वो नया पिज्जा हट खुला है, उधर जा रहा हूं खाने के लिए। कितना लंबा है? ज्यादा लंबा नहीं है, 30 किलोमीटर। 1 घंटा ट्रैवल करके खाने के लिए है, लेकिन जीवन की रोटी के लिए समय नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखो, आइए यहां देखिए। सब सलमान खान को सब जानते हैं ना? हाबिल को कितने लोग पहचानते? आमिर खान को सब जानते हैं ना? बचपन से जानते होंगे। ओ 3 इडियट वाला ना, हाँ वही उसको जानते हो ना? याबेस को जानते हो? याबेस की दुआ पढ़ी है, ऐ खुदा मेरी हदों को बढ़ा, enlarge my boundaries। कटरीना कैफ, ओहो, उसको जानते हो? दबोरा को जानते हो? हन्ना को जानते हो? उन स्त्रियों को जानते हो जो फिरौन से डरी नहीं? सब उन बच्चों को मारो जो 2 साल के हैं। लिखा है 2 स्त्रियां रहती थी, वो परमेश्वर से डरती थी, वो बच्चों को नहीं मारती थी। कितने लोग हैं इन बहनों को जानते? अरे शर्म आनी चाहिए हम लोगों को अगर हमारी दिशा ऐसी है। शेम ऑन अस कि वी नो द वर्ल्ड बट वी डोंट नो द वर्ल्ड। हम दुनिया को पहचानते हैं, अपने खुदा को नहीं जानते। कभी कभी रविवार को चर्च में कुछ लोगों को देखता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है सुबह 6 बजे उठे होंगे तैयार होने के लिए। कितना समय है इनके पास। एक चर्च में मैं गया था, इतना मेकअप बहनों को, इतना मेकअप डार्क गया था, इतना मेकअप बहनों को, इतना मेकअप, डार्क लिपस्टिक, इतना मुंह सफेद, बाल काले, किसके हरे, किसके पीले, किसके ब्राउन, सबके स्ट्रेट। मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था मैं किसी से पूछूं, बहन तू कितने बजे सुबह उठी थी? भैया मैं 6 बजे उठी थी। 6 बजे शुरू हुई, अभी तैयार हो गई। अरे कितना समय है आपके पास अपने लिए। जब बारी इसकी आती है कहां जाते हो? क्यों बाइबल आलसी कहती है हमें? क्योंकि हम प्रतिज्ञाओं को होल्ड नहीं करते। मैं अभी भी आप में से बहुतों से पूछूंगा ना, कोई प्रतिज्ञा बताओ, आप पता है क्या बोलोगी? ई का है। ये क्या है ब्रदर? यू नो इंस्टाग्राम, यू नो फेसबुक, यू नो ट्वीट, ये सब जानते हैं हम। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, दिल्ली के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, यहां पर भी, अगर वो अपने फोन को बाथरूम में न ले जाएं तो उनको पॉटी नहीं आती। यू आर सो ऑक्यूपाइड विथ योर फोन, गुलाम बन गए हो। क्या लगता है आपको ये अच्छी चीज है? ये अच्छी बात है? The Bible says don't be lazy। कितनी मेहनत करते हैं आप अपनी पहचान बनाने की। कितने लोगों ने मेहनत की है खुदा में अपनी पहचान बनाने की। यीशु ने कहा, और मैं आऊंगा और बहुत से कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। खुदा आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप इन्हें नहीं जानते। अरे मैं जानता हूं, लेकिन जिस टर्म्स में कह रहा हूं ना मैंने नहीं जानता, वो ये है, मैं तो जानता हूं पर इन्होंने कभी नहीं बताया ये कौन है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी यहां देखिए सब, एक दिन मेरी फ्लाइट लेट हो गई।
आई वॉज इन हैदराबाद। मैं हैदराबाद से बॉम्बे आने वाला था। फॉग की वजह से मेरा फ्लाइट लेट हो गया। इतना टाइम उन्होंने ले लिया, पहले बोला आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर फाइनली मैंने देखा उन लोगों ने लंच मंगाया। मैं समझ गया अगर लंच आया है मतलब ये लेट और करेंगे। अब क्या करूं बैठ के वहां पर। बाइबल में सुबह पढ़ चुका था अच्छे से। मैंने कहा चलो कुछ और पढ़ते हैं आज। क्रॉसवर्ड्स में गया, वहां से इंग्लिश किताब ली जिसका नाम था द ग्रेट हिटलर। क्या नाम था? एक महान हिटलर। आप जानते हो हिटलर कौन था? जर्मनी का एक तानाशाह। कहते हैं उसके ऊपर 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवाने का इल्जाम है। मैंने उसकी बायोग्राफी पढ़ना स्टार्ट की। क्या करता था? उसका पूरा नाम हिटलर नहीं था, उसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। जर्मनी में वो रहता था। उसके डैडी के विचार और उसके विचार बहुत अलग होते थे। थोड़ा यंग था तो थोड़ा राजनीति में आ गया। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते उसको इंटरेस्ट हुआ कि वो आर्मी ज्वाइन करे और आहिस्ते आहिस्ते वो तानाशाह बन गया। कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन ही वो था, दूसरे विश्व युद्ध का कारण ही वो था। जिस दिन वो मरा उसी दिन उससे शादी की थी। पता है आपको ये बात? जिस दिन उसकी मौत हुई ना उसी दिन उसने मैरिज की थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, एक बंकर के अंदर। आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं। सोचो मैं कितना उसको अच्छे से जानता हूं, कितनी जानकारी है। अब आप मुझे बताइए, मेरे पास जानकारी है पर आप कहेंगे सूरज भाई कभी आप उससे मिले हो? कोई संबंध था आपके साथ उसका? कुछ भी नहीं, जानकारी है। आप जानते हो ये हो सकता है कि आप खुदा को इसी तरह जानते हो। मेरे पास जानकारी है, मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, लूका में ये लिखा है, यूहन्ना में ये लिखा है। ये तो हर कोई याद कर सकता है। एक वो व्यक्ति जिसके पास पवित्र आत्मा ना हो, वो बगैर पवित्र आत्मा के भी आधी बाइबल याद कर सकता है। क्यों? बिकॉज इंटेलेक्चुअली वो स्ट्रांग है। आप याद रखिए, बाइबल को आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, लेकिन खुदा संबंध उनके साथ ही रखता है जो पहले अपने आप को उस पर प्रकट करते हैं। क्यों यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता? क्यों? क्योंकि तुमने मेरे बारे में पढ़ा था, तुम्हारा कोई संबंध थोड़ी था मेरे साथ। ओ, मुझे लगता है आप मिस कर गए ये चीज। यीशु बहुत सारे लोगों से कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु आप कैसे नहीं जानते? अरे तुमने मेरे बारे में पढ़ के रखा था, तुम्हारा मुझसे कोई संबंध थोड़ी था। तुम सुबह उठते थे, मोबाइल पे बैठते थे, घूमते थे, फिरते थे, तुम्हारी जिंदगी ऐसी थी। तुमने कब अपने आप को याकूब की तरह मुझे बताया कि मैं याकूब हूं? आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग है, उनको सब पता है मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहां कहां क्या क्या लिखा है, पर संबंध थोड़ी है। मैं पास्टर दिनेश से हर दिन बात करता हूं, हम साथ में काम करते। वो दिन में 2 बार मुझे कॉल करता है, पास्टर मैं सोच रहा था हम ऐसे करें। हाँ भाई कर लो। पास्टर मुझे लग रहा है हम ये मंडे को फ्री है, हम यहां जा सकते हैं। हाँ चलो। कई बार मैं कॉल करता हूं, दिनेश मुझे लग रहा है हमें ऐसे करना है। हम बात करते हैं ना, हमारा एक संबंध है, हमारी एक बॉन्डिंग है। आप कह सकते हो खुदा के साथ मेरा संबंध है।